देखिए बेटा, सेकंड स्टार्ट करते हैं अपन कि जब आपके पास में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है जब कार्बन बिटवीन कार्बन आपके पास में तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इस टाइप से जो प्रेजेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका नेमिंग आप कैसे करोगे। देखिए होगा रूल बेटा, इसमें भी दो वही हैं आपके पास में कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये बेसिक रूल है, ये सबके अंदर ही आते हैं बेटा, है ना। और एक LSR मतलब लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना है। तीसरा बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर आपके पास में डबल बॉन्ड का ज़्यादा होगा और ट्रिपल बॉन्ड का कम होगा। डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और ट्रिपल बॉन्ड को कम प्रायोरिटी दी जाएगी। तो नेम कैसे लिखते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक कंपाउंड बनाता हूँ, जैसे लिखा अपन ने CH3CH CH2 CH3 ये लिखा बेटा अपन ने, क्लियर। इसका आपको नेम बनाना है, ठीक है। तो नेम बनाने के लिए सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की आपको दिख रही है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7। तो एक आप ऐसे भी जा सकते हो, एक आप ऐसे भी जा सकते हो। जाने में तो बेटा कोई भी कैसे भी जा सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना जाने का हमेशा एक ही रास्ता सही होता है बेटा, क्लियर। बाकी के रास्ते बेटा इंसान को गड्ढे में भी ले जा सकते हैं, तो ये वाला रास्ता बेटा इसका सही होगा, क्लियर। यहाँ पर अपन ने इस चेन को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में बेटा एक डबल बॉन्ड आ रहा है, क्लियर। इस डबल बॉन्ड की वजह से अपन ने इसको सेलेक्ट किया, ठीक। तो यहाँ पर ये आपके पास में साइड चेन बनेगा और ये भी आपके पास में साइड चेन बनेगा। ये साइड चेन होगा बेटा मिथाइल का और ये साइड चेन है आपके पास में इथाइल का, क्लियर। 7 की आपके पास में चेन आ रही है, ठीक। मेन चेन जो है आपके पास में 7 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें बात करेंगे अपन नंबरिंग कहाँ से करें। तो नंबरिंग बेटा हमेशा डबल बॉन्ड जहाँ से पास आ रहा है नंबरिंग वहीं से होगी आपके पास में। मतलब नंबरिंग करने के लिए अपन को यहाँ से चलना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। 7 की चेन है तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर हेप्ट, क्लियर। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड अपन के पास में आ गया। कहाँ पर आ रहा है बेटा, 1 से आगे चलने पर, मतलब 1 वाली पोजीशन पर। तो अपन लिखेंगे 1 पर है आपके पास में इन, क्लियर। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज किया अपन ने, इन। अब देखिए बेटा 3 पर क्या दिख रहा है अपन को, इथाइल। और 5 पर क्या दिख रहा है बेटा अपन को, मिथाइल। ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्ट 1 इन। ये इसका आपके पास में नेम बनेगा। बात क्लियर, ठीक। ऐसे बेटा अगर नेक्स्ट बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से फोकस करके देखिएगा। मान लीजिए आपके पास में बेटा ये कंपाउंड है। अब इसमें बेटा पूरा फोकस करके देखो, डबल बॉन्ड भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग बेटा अपन ने बोला है कि डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब नंबरिंग यहाँ से होगी। तो 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। अपन ने लिख दिए 5 कार्बन की चेन है, तो 5 के लिए लिखेंगे बेटा अपन पेंट, क्लियर। 1 पर इन है तो 1 इन, क्लियर। अब ई एंड ई होता है इन, लेकिन इस ई के बाद में जो यहाँ पर ई होना चाहिए था, इस ई के बाद में एक और वोवल आ रहा है किसका, वाई का। यहाँ पर 4 आइन, क्लियर आ रहा है ना बेटा, 4 के बाद में आइन आ रहा है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, एक जो ई होता है उसको हटा देते हैं, क्लियर। तो इसका नाम बनेगा आपके पास में पेंट 1 इन 4 आइन, ठीक। इसको बेटा आप पेंट अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो पेंट 4 इन 1 आइन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, डबल बॉन्ड को, क्लियर। तो यहाँ पर दोनों तरफ आपके पास में लोवेस्ट सम रूल फॉलो हो रहा था, क्लियर है बेटा।
इसके बाद पूरा फोकस कीजिएगा। सेम ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। क्लियर? ये है बेटा आपके पास में, जस्ट 1 मिनट, एक कीड़ा है बेटा यहाँ पर, फिर आ गया बेटा ये। गया। क्लियर? देखो बेटा, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन, इसमें आप नंबरिंग करनी पड़ेगी बेटा अपन को ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से, 1 2 3 4 5। अब इसका नाम जो बनाएंगे अपन, बनाएंगे पेंट। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, सॉरी डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, 3 पर, तो 3 in 1 आइन। तो अब बेटा देखिएगा, आप इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि सर आपने तो बोला था कि डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, तो नंबरिंग अपन यहाँ से कर दे, अगर 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड अपन के पास में 2 के आगे आ जाता, 2 पर आ जाता, तो अपन इसका नाम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना सर, कि पेंट 2 in 4 आइन। क्लियर? अब बेटा 3 in 1 आइन और 2 in 4 आइन में लोएस्ट सम रूल लगाओगे आप, तो 3 + 1 कितना होगा बेटा आपके पास में 5, और यहाँ पर बेटा 2 + 4 कितना होगा बेटा आपके पास में 6 होगा। तो लोएस्ट सम रूल किस में छोटा आ रहा है बेटा आपके पास में, 3 in 4 आइन में। ये सही नाम है और ये आपके पास में गलत नाम है। आ गई बेटा बात समझ में, एक सही है और एक आपके पास में गलत है। तो हमेशा ध्यान रखना कि सेकंड बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, बट लोवेस्ट सम रूल भी फॉलो होना चाहिए। क्लियर? ऐसा नहीं है कि लोवेस्ट सम रूल की बेटा अपन बिल्कुल इज्जत ना करें। क्लियर? इज्जत आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर। आगे बेटा बात समझ में? क्लियर? और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, पूरा फोकस कीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास में है, यहाँ पर लगाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, यहाँ H। क्लियर? इसकी आपको नंबरिंग करनी है, नेम बनाना है। तो आपने बोला कि सर हम लॉन्गेस्ट चेन तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, क्लियर? कितने की आएगी बेटा आपके पास में, 1 2 3 4 एंड 5 की। ठीक, नेम क्या लिखोगे आप इसका 5 के लिए, पेंट। और अब देखिए बेटा 1 पर है और 3 के आगे, मतलब 3 पर है, 1,3 डाई इन। 4 पे क्या है बेटा आपके पास में, मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट 1,3 डाई इन, ये आपके पास में इसका नाम बना। अब ऐसे अगर आप एक एग्जांपल और देखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे लगा देते हैं अपन CH3 डबल बॉन्ड और CH2। क्लियर? इसका बेटा अगर अपन को नेम चेक करना है तो देखिए बेटा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे अपन 1 2 3 4। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अपन को डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन देनी है, मिनिमम नंबरिंग देनी है। क्लियर? बड़ी नंबरिंग नहीं देनी। अगर आप इधर से इधर स्टार्ट कर देना, आपके पास में बड़ी नंबरिंग जाती बेटा। तो अपन ने इधर से इधर स्टार्ट किया था। क्लियर? एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अगर आप सपोज दैट राइट से लेफ्ट की तरफ चलते तो आपके पास में यहाँ पर आता 1 2 3 4 5। तो आप बोलते सर देखो इसका नाम ये लिख दें क्या अपन, कि सर 2 पर है मिथाइल। मैं बोलता ठीक है, फिर 5 की चेन है तो पेंट, ठीक है। 2 पर और 4 पर, तो 2,4 डाई इन। कि सर ऐसे भी नाम लिख सकते हैं क्या इसका, कि सर जब अपन ने ऐसे नाम लिखा था तो अपन के पास में लोएस्ट सम 8 आ रहा था, 4 + 1 + 3। और इधर देखते हैं तो इधर भी सर 8 ही आ रहा है। कि बात तो सिंपल आ रही है, दोनों में सेम आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास में ये वाली अगर नंबरिंग देखोगे ना तो 1 + 3 = 4 है। और यहाँ पर ये नंबरिंग देखोगे ना आप, तो आपके पास में 2 + 4 = 6 है।
आ गई बात समझ में? क्लियर। तो डबल बॉन्ड की नंबरिंग भी आपको चेक करनी है बेटा कि ये नंबरिंग मिनिमम आनी चाहिए। क्लियर, इजीली हो जाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखो बेटा, इसमें चेक करो, यहाँ पर होगा आपके पास में 1 2 3 4। ठीक, नंबरिंग इधर से करिए। अगर आप नंबरिंग इधर से करते, इधर से नंबरिंग करते यूँ 1 2 3 4, ऊपर वाली नंबरिंग के लिए बेटा नाम ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 3 पर मिथाइल, ये मिथाइल दिख रहा है आपको यहाँ पर 3 पर लगा हुआ, तो आप बोलते सर नेम होगा 3 मिथाइल, 4 की चेन है तो ब्यूट, और सर देखो 1 पर और 3 पर तो 1,3 डाई-इन होगा। क्लियर। अच्छा बेटा इधर से नंबरिंग करोगे तो, इधर से नंबरिंग करोगे तो आपके पास में ये 2 पर आ जाएगा मिथाइल, क्लियर, ब्यूट, 1,3 डाइन। क्लियर। तो ये 1,3 तो सेम ही आ रहा है ना बेटा। क्लियर। और मिनिमम मिथाइल को पोजीशन कौन सी मिल गई बेटा? 2 मिल गई, तो अपन ने बेटा यहाँ पे 2 मिथाइल वाला कर दिया। तो ऊपर 2 मिथाइल वाला और नीचे 4 मिथाइल वाला, इसको अपन ने सही बोला था, इसको गलत क्यों बोला था? वो सिर्फ इसलिए बोला था बेटा कि यहाँ पर आपके पास में ये जो पोजीशन थी 6 आ रही थी जो कि गलत थी, और यहाँ पर ये जो पोजीशन आ रही है आपके पास में 4 आ रही है जो कि सही है। आगे बेटा बात समझ में? तो हमें है याद रखना अपन को डबल बॉन्ड को फॉलो करना है, डबल बॉन्ड को फॉलो करना आपको पड़ेगा। अगर सपोज डेट आपके पास में कहीं पर डबल बॉन्ड सपोज डेट चेन के बाहर आ जाता है, चेन के बाहर डबल बॉन्ड आ जाता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मानिए कि आपने कोई नंबरिंग की CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं अपन, CH2 CH कर देते हैं इसको डबल बॉन्ड CH2, ये है बेटा। क्लियर। ये नाम आ गया, बहुत अच्छा बेटा, देखना बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ऊपर CH3 होता, मतलब सिंगल बॉन्ड होता CH3, जैसे और जगह पर है, जैसे यहाँ पर है ये सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा होता तो अपन मिथाइल लिख देते, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है और ये चेन में भी नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो बेटा इसका जो नेम होता है ना आपके पास में, वो लिखा जाता है मिथाइलिडीन। क्या बोलेंगे बेटा? मिथाइलिडीन, याद रखना है बेटा। क्लियर। तो कितने पर आ रहा है आपके पास में? 1 2 3 4 5, 3 पर आ रहा है, तो इसका नाम होगा आपके पास में 3 मिथाइलिडीन। 5 की चेन है तो पेंट, 1 पर और 4 पर, 1 पर और 4 पर डबल बॉन्ड है, तो 1,4 डाई-इन। थ्री मिथाइलिडीन पेंट 1,4 डाई-इन। आ गई बेटा बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक का? दूसरा, अगर सपोज डेट आपके पास में इसी कंपाउंड में बता देता हूँ मैं, यहाँ बना लेता हूँ एक मॉलिक्यूल। क्लियर। स्पेस का यूटिलाइज कर लेते हैं बेटा, क्योंकि बार बार बोर्ड साफ करना पड़ता है। देखिए बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2C, यहाँ डबल बॉन्ड CH3, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए ये है आपके पास में। क्लियर। ये है बेटा आपके पास में, इसका आपको नेम बनाना है। ठीक है। अब इसका नेम कैसे बनाओगे बेटा? देखिए बिल्कुल ध्यान से, पूरा फोकस करके बेटा। ये आप चेन सेलेक्ट कर लोगे, क्योंकि दोनों आगे पीछे की तरफ डबल बॉन्ड आ रहे हैं आपके पास में। ठीक। अब यहाँ पर आपके पास में अगर ये C2H3 होता, सॉरी CH2CH3 होता, CH2CH3 का मतलब नॉर्मल एल्केन होता। ठीक। तो अपन इसको इथाइल बोल देते, लेकिन आपके पास में बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड CH CH3 है, ये है,
तो इसके लिए बोला जाएगा बेटा आपके पास में, पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेफ्ट राइट दोनों चलने पर सेम ही आ रहा है, तो अपन किधर से भी चल लेते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो आएगा आपके पास में 4 इथाइलिडीन। क्या यूज में लिया बेटा अपन ने वर्ड इसके लिए? इथाइलिडीन, याद रखना क्या लिया बेटा वर्ड? इथाइलिडीन। 4 इथाइलिडीन, 7 की चेन है तो हेप्ट। इसके बाद में बेटा 1 पर और 6 पर है आपके पास में डाई इन, डाई। क्लियर? अगर यहाँ पर इसी कंपाउंड में बता रहा हूँ, पूरा फोकस करके समझना, अगर यहाँ पर यहाँ सिंगल बॉन्ड आता और यहाँ आ जाता बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ CH2। क्लियर? दिख रहा है अच्छे से? CH डबल बॉन्ड, ये आता बेटा आपके पास में अगर कंपाउंड, तो इसके लिए क्या बोलते हैं अपन? तो इसके लिए बोला जाता बेटा 4 पर है इथेनाइल, इथेनल, हेप्ट 1,6 डाइइन। क्लियर? तो मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, इथेनाइल, याद रखना है बेटा। क्लियर? ठीक, याद रह जाएगा। ओके, ये थी बेटा आपके पास में डबल बॉन्ड के अंदर नंबरिंग। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा अपन कि फंक्शनल ग्रुप अगर आपको अब दे दिया जाए। क्लियर? अपन को सैचुरेटेड में आ गया, अपन को अनसैचुरेटेड में आ गया। अब बेटा अपन इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा कर देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो कैसे अपन उसकी नंबरिंग करेंगे, देखिए बेटा।